Hello friends, today we are going to start new chapter for the JEE and NEET as a chapter number 13 nucleus. Read the question number 1 कि two radioactive substance have decay constant 15x and 3x if they have same number of nuclei initially. The ratio of their number of nuclei after the time 1/6x is. देखो यहाँ पर डीके कांस्टेंट हमें दोनों सब्सटेंस के अलग अलग दे रखे हैं. वन वी कैन से लैम्बडा 1 एज ए 15x एंड लैम्बडा 2 एज ए 3x. अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि लैम्बडा 1 15x दे रखा है एंड लैम्बडा 2 इज 3x. इन दोनों के लिए इनिशियल जो नंबर है वो हमें बोल रखा है सेम. Both have same number of nuclei initially. Then ratio of the number of nuclei after time 1/6x हमें पूछा है. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कौन सी? n is equal to n naught e raised to minus lambda t. अब 1 के लिए लिखेंगे तो इट इज 15x टाइम, तो वैसे दोनों के लिए सेम बोल देंगे. दैट मींस अगर डायरेक्टली अब रेशियो में लिख दूं कि n1/n2 तो इनिशियल नंबर तो दोनों में सेम है, कैंसिल. e raised to minus lambda 1t and e raised to minus lambda 2t. चलो अब यहाँ पर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है. देन e raised to minus lambda 1 मतलब 15x और टाइम कितना है 6x डिवाइडेड बाय e raised to minus lambda 2 मतलब 3x डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 1/6x. तो वैसे तो दोनों में से x तो कैंसिल. अब देखो यहाँ पर कि 15 डिवाइडेड बाय 6, अगर आप इसको 3 से एलिमिनेट करें तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 5. ऐसे यहाँ पर 3 से एलिमिनेट करेंगे तो नीचे आएगा 2. इसका मतलब ये होगा e raised to minus 5/2 and e raised to minus 1/2. ओके चलो तब n1/n2 में अगर करने जाओ, अगर इसको ऊपर ले तो प्लस 1/2 देन e raised to 1/2 and minus 5/2. दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएगा तो प्लस 1/2 और ये तो माइनस रहेगा. चलो तो यहाँ पर क्या होगा 2 तो इसका एलसीएम ही है तो 1 minus 5 that is minus 4/2 मतलब it is minus 2. then n1/n2 e raised to minus 2, otherwise n1/n2 we can say 1/square. तो this is our answer. अगर दोनों के डीके कांस्टेंट कुछ ऐसे दे रखे, टाइम है, इनिशियल नंबर सेम है, then ratio of the number of nuclei after time 1/6x is 1/square, otherwise minus 1/square. okay, e raised to minus 2 मतलब. चलो सेकंड क्या है क्वेश्चन? A substance has average half life is 5 years. Then end of the 5 year nuclei disintegrated. देखो हमें एवरेज लाइफ दिया है तो एवरेज लाइफ का मतलब होता है टाउ. एंड देन एंड ऑफ द 5 ईयर तो ये भी 5 आवर्स दे रखा है और टोटल टाइम भी हमें बोल रखा है 5 आवर्स, है ना. तब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कितना होगा, मतलब हाफ होगा कि डबल होगा कि लेस देन हाफ कि मोर देन हाफ. तब यहाँ पर हमारे पास ये मीन लाइफ, एवरेज लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं मीन लाइफ ऑल्सो, है ना. तो उसका हमारे पास रिलेशन है
कि टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा, मतलब जो भी ऐसे डीके कांस्टेंट है और मीन लाइफ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस लेमड़ा इज इक्वल टू वी कैन से 1 अपॉन टाउ, और यही अब फॉर्मूला इसमें रखते हैं हम, तब क्या होगा यहाँ कि n इज इक्वल टू m नॉट e रेस टू माइनस लेमड़ा t, देन n अपॉन m नॉट कर देते हैं। चलो तो e रेस टू माइनस लेमड़ा, तो लेमड़ा इज 1 अपॉन टाउ और t, तो ये हो जाएगा t अपॉन टाउ। वैसे तो दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब n अपॉन n नॉट इज e रेस टू माइनस 1, दैट मीन्स n अपॉन n नॉट मिलेगा हमें 1 अपॉन e, otherwise you can say it is n naught upon e, and this is called n क्या है, what is the meaning of n, number of undisintegrated nuclei, ये कौन से undisintegrated, याद है, it is number of undisintegrated nuclei, तो ये तो इनिशियल नंबर है, और याद करो कि e की वैल्यू, तो e की वैल्यू होती है 2.718 अप्रोक्सीमेट 3, इसका मतलब इन्हें 5 ईयर क्या होगा, तो नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड कितने होंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं n नॉट बाई 3, अगर n नॉट बाई 2 है तो वो हाफ होगा, n नॉट बाई 3 है मतलब जो हाफ से भी थोड़ा कम बचेगा, तो नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई क्या होगा, जो बाकी रहेगा वो कितना, लेस देन हाफ, समझ में आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो हाफ से भी थोड़ा कम बचेगा। यहां पर क्या पूछा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड, तो अगर ये लेस देन हाफ बचेगा तो डिसइंटीग्रेटेड कितना होगा, डिसइंटीग्रेटेड इज मोर देन हाफ। देखो दोनों ऑप्शन में है और अच्छी तरह से समझ लो कि ये जो मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, और अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू के हिसाब से n नॉट बाई 3, n नॉट बाई 3 मतलब जो वैल्यू मिलेगी वो हमें हाफ से भी कम मिलेगी, है ना, तो हाफ से कम बचा तो डिसइंटीग्रेटेड कितना होगा, मोर देन हाफ, समझ में आया, तो ये जो ऑप्शन आएगा उसमें करेक्ट हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई मोर देन हाफ। अगर ऐसा पूछा कि नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड, तो ये होगा लेस देन हाफ, मतलब जो क्वेश्चन हो उस हिसाब से थोड़ा हमें देखना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, बट दिस इज नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड एंड दिस वन इज डिसइंटीग्रेटेड, तो डिसइंटीग्रेटेड होगा मोर देन हाफ। इसका मतलब जिसका मीन लाइफ 5 इयर्स है तो 5 इयर्स में वो मोर देन हाफ डिसइंटीग्रेटेड होगा एंड बचेगा लेस देन हाफ। क्लियर। नंबर 3 क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट 1/60 of initial value in 15 hours, then how many hours of half lifetime of this substance? देखो क्या बोला हमें, 1/16 of initial in 15 hours, मतलब जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो कितना है 1/16 64 कितने टाइम में, इन 15 आवर्स बोला है, तो टोटल टाइम हमें दे रखा है उसका 15 आवर्स। देखो टी दे रखा है हमें 15 आवर्स, और जो वैल्यू है वो 1/64 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब ऐसा हो गया कि n जो है वो n0/64 हो गया कि नहीं, इनिशियल का 1/64 मतलब ये, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ऐसे कि अगर हम n/n0 लिखे
तो दूसरी फॉर्मूला है, एक तो ये हो जाएगा n अपॉन n नॉट इज 1/64 और दूसरी फॉर्मूला इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट इज 1/2 रेज़ टू n, है कि नहीं? ऐसे जो हमने हाफ लाइफ में यूज की थी कि n अपॉन n नॉट इज 1/2 रेज़ टू n। तो अब देखो ये जो है 1/64 को 2 के पावर्स में हम लिख सकते हैं, तो कितना पावर आएगा? तो ऐसे 2 2 जा 4, फिर ऐसे, फिर 8, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाओ, कितनी बार होगा ये? तो ये 4 8 16 32 एंड 64 मतलब कितना होगा? 6 होगा। मतलब 2 का 6 पावर करोगे तो तुम्हें 64 मिलेगा। ओके, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6। अब n और इसका रिलेशन है, याद करो क्या है? n इज इक्वल टू t अपॉन टाउ हाफ, कि नहीं? है ऐसा रिलेशन, मतलब टोटल टाइम जो होता है n इंटू टाउ हाफ है बस। तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम टाउ हाफ चाहिए, देन t अपॉन n। तो t कितना दिया हमें? 15 आवर्स, 15 डिवाइडेड बाय 6, देन 15 डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 एंड 5/2 मीन्स 2.5 और ये आवर में दे रखा है, देन हाफ लाइफ इज 2.5 आवर्स। क्लियर? आया समझ में? तो ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है हमारी, n अपॉन n नॉट 1/2 रेज़ टू n एंड n इज t अपॉन टाउ हाफ। ये यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। चलो लिख दो इतना, वीडियो पॉज करो, इतना कंप्लीट कर दो। ओके, चलो नंबर नेक्स्ट, नंबर 4 क्या दे रखा है हमें? नंबर 4 में the number of nucleus in a radioactive element at an instant of time is 10 raised to 6. If half life is 20 seconds, then after 10 seconds, what will be the number of nuclei remain on number disintegrated? तो 4 में देखो क्या बोला है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 10 raised to 6, मतलब हमें 10 raised to 6 दे रखे। और हाफ लाइफ कितना है? तो हाफ लाइफ है हमारे पास इसका 20 सेकंड और टाइम कितना दिया हमें? हाफ लाइफ से भी कम। t कितना है? 10 सेकंड में अब वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना डिसइंटीग्रेट होगा? तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही है कि n अपॉन n नॉट इज 1/2 रेज़ टू n, कि जो कितना डिसइंटीग्रेट होगा तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं n अपॉन n नॉट 1/2 रेज़ टू n। और ये दोनों दे रखा है, तो क्या है फॉर्मूला? यूजिंग n इज इक्वल टू t अपॉन टाउ हाफ। टाइम कितना? 10, हाफ लाइफ कितना? 20, मतलब इट इज 1/2। अब n 1/2 है, then what we can say n upon n naught is 1/2 raised to 1/2 मतलब √2, then n is equal to n naught upon √2 होगा। ओके, अब इनिशियल कितना दे रखा है? इट इज 10 raised to 6, then n is equal to 10 raised to 6 upon √2। बोलो आया समझ में? यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। हाफ लाइफ 20 सेकंड है, इसका मतलब 20 सेकंड में हाफ होगा और दूसरी 20 सेकंड 40 सेकंड में उसका भी हाफ होगा, लेकिन टाइम कितना दिया? उससे पहले का दिया 10 सेकंड। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो 20 सेकंड में हाफ होगा और 10 सेकंड में वो फुल ही होगा, क्योंकि थोड़ा तो डिसइंटीग्रेट होगा तो कितना होगा वो? तो इसके हिसाब से बोल सकते हैं 1/2 मतलब 1/√2 जितना।
तो इनिशियल 10⁶ है तो 10⁶ अपॉन √2। ओके, नंबर 5 क्या है? एट एनी गिवन मोमेंट द रेडियोएक्टिव सैंपल कंटेन्स 2 × 10⁻20 atoms and disintegrated rate is 3 × 10⁻10 atoms per second. What is the rate of disintegration when 2 × 10⁻15 atoms are left? बराबर, तो रेडियोएक्टिव सैंपल सेम है, इसका मतलब उसका डीके कांस्टेंट सेम है ना। और हमें यहाँ पर नंबर दे रखे हैं और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखो फॉर्मूला है हमारे पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की, याद करो क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिसको R बोलते हैं या वी कैन से dN/dt is proportional to N is equal to -λN। याद करो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को तुम R भी बोल सकते हो, R is equal to -λN। ओके, तो अब यहाँ पर इसी का ही तो हमें डिसइंटीग्रेशन चाहिए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जब न्यूक्लियस अलग अलग है। तब यहाँ पर इसको R1 बोलो तो ये N1 बोलो, and R2 is equal to -λN2। Our interest R2 upon R1, तो R2 upon R1 करेंगे तो लेमड़ा कैंसिल क्योंकि सब्सटेंस तो सेम दे रखा है। At any given moment the radioactive sample contains, मतलब रेडियोएक्टिव सैंपल तो दोनों में सेम ही है। ओके, तो चलो अब R2 तो चाहिए हमें, तो R1 × N2 upon N1, मतलब फर्स्ट का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना है? तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है 3 × 10⁻10। अब N2 सेकंड के नंबर कितने हैं? 2 × 10⁻15। फर्स्ट के नंबर कितने हैं? 2 × 10⁻20। ओके, देन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो देखो ये तो कैंसिल 2, ये ऊपर आएगा तो -20 -20 -15 -5 10 - 5 5, मतलब 3 × 10⁵ क्या बोलेंगे एटम पर सेकंड। ओके, then 3 × 10⁵ atom per second। बोलो क्लियर? नंबर 6 क्या है? व्हाट इज कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस? देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ऐसे कि न्यूक्लियर प्रोसेस में क्या कंजर्व होता है? ओनली मास, ओनली एनर्जी, ओनली मोमेंटम, कि कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड मोमेंटम, then everything is conserved in nuclear process। मास और एनर्जी का तो कंजर्वेशन है ही, मतलब कन्वर्जन होता ही है। then mass and energy conserve, it is also follow the law of conservation of momentum। तो all are follows the energy conservation, mass conservation and conservation of momentum। ओके, तो यहाँ पर बोल देंगे कि all conserve। 7 half life of radioactive element is X, sorry half life of radioactive element X is 3 hour। X जो है एलिमेंट उसका 3 hour है। It transfer into form a stable element Y after a birth of X at a time t। The ratio of number of nuclei X and Y is 1/1:15। Then what is the value of t? मतलब ऐसा है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट ऐसा x, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर इसमें से कुछ भी रेडिएशन एमिट हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y में, मतलब x डिसइंटीग्रेटेड होके जो बनेगा वो y होगा। तो एट एनी इंस्टेंट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई x एंड y का 1:15 है, तो कब 1:15 होगा?
तो उसका इजी तरीका ऐसा है कि अगर यहां पर हम टाइम कंसीडर करें, ये लिखते हैं x, ओके, और x को बोलेंगे हम अनडिसइंटीग्रेटेड, और जो y है वो डिसइंटीग्रेटेड बोल देंगे, ओके। और इसका रेशियो लेना है x अपॉन y, अनडिसइंटीग्रेटेड टू डिसइंटीग्रेटेड। तो जब ये रेशियो 1/15 होगा तब हमें टाइम चाहिए, तो इनिशियल 0 टाइम का वो चले, ओके। तब अनडिसइंटीग्रेटेड तो x ही होगा, पूरा ही है, और डिसइंटीग्रेटेड कुछ भी नहीं, तो उसका रेशियो जो है x अपॉन y का रेशियो तो वैसे तो 1 ही बोल देंगे या x ही बोल देंगे। चलो अब इसका जो भी हाफ लाइफ कितना है 3 आवर्स, मतलब मैं फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करूं 3 आवर्स में, देन इट इज x/2। इसका मतलब अब यहां पर मैं इसको 1 से लिखता हूं, ऐसे ये जो है वो पूरा 1 है, ये कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, ये जो हम बोल रहे हैं वो हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हाफ टाइम। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, जो अनडिसइंटीग्रेटेड है 1/2, तो डिसइंटीग्रेटेड भी 1/2 ही रहेगा, तो उसका जो भी x एंड y का रेशियो है वो वैसे तो 1 ही होगा। चलो अब सेकंड हाफ लाइफ की बात करते हैं, तो सेकंड हाफ लाइफ मतलब 6 आवर्स होगा टोटल। तो अब इसमें से हाफ निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 3/4। क्या नहीं आ रहा है समझ में? सेकंड हाफ लाइफ में ये जो है उसका भी हाफ होगा, और जो डिसइंटीग्रेटेड हुआ वो 1 में से 1/4 माइनस करो, इट इज 3/4, तो इसका रेशियो कितना होगा 1/3, x एंड y का रेशियो। चलो अब नेक्स्ट हाफ लाइफ मतलब थर्ड हाफ लाइफ 9 आवर्स, तो ये कितना बचेगा 1/8, 1 में से 7 माइनस 8 करोगे तो 7/8, देन इट्स रेशियो इज 1/7, देन 12 आवर्स, ये कितना हो जाएगा 1/16, हाफ 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 निकलता जाएगा तो बचता जाएगा बाकी का, और 1 माइनस 1/16 इट इज 15/16, तो ये रेशियो होगा 1/15। बस ये तो चाहिए हमें 1/15, तो 1/15 कितने टाइम में हुआ 12 आवर्स, ओके। तो टोटल 12 आवर्स। अदरवाइज ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाफ लाइफ, ये बोल सकते हैं फोर्थ हाफ लाइफ में ये 1/15 रहेगा रेशियो। आया समझ में कि नहीं? चलो नंबर 8, क्या है नंबर 8 के अंदर, यूरेनियम न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू द फिशन प्रोसेस if the ratio of their velocity is 2:1, the ratio of their radii पूछा। देखो यहाँ पर वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है v1/v2 is 2:1, then what is the ratio of their radii? radii मतलब क्या, r1/r2 का रेशियो चाहिए। is there any relation between velocity and radius? डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करोगे? तो हमने आगे ही बोला कि इन फ्रिक्शन प्रोसेस देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल जिसमें से डिवाइड हो रहा है वो तो स्टेडी पूछा, मतलब बोला नहीं है कुछ भी, मतलब यूरेनियम जो न्यूक्लियस इनिशियली स्टेडी, अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या होगा, ऐसे कोई भी न्यूक्लियस है अगर 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो दोनों जो पार्ट्स है वो ऑपोजिट साइड में ही जाएंगे। तो एक का मास ऐसे m1 तो उसकी वेलोसिटी v1 मोमेंटम, तो सेकंड जो है वो ऑपोजिट में है
वेलोसिटी जो है वो माइनस लेंगे, इट इज m2 v2, देन व्हाट वी कैन से m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, देन व्हाट अबाउट द v1 अपॉन v2, क्योंकि हमारे पास v1 अपॉन v2 का रेशियो है, तो v1 अपॉन v2 इज m2 अपॉन m1। ओके, चलो अब ये जो हमें मिला m2 अपॉन m1, तो मास जो होता है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी होता है, सॉरी दिस इज डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर? अब हमें मिला रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस, एक ही न्यूक्लियस है डेंसिटी सेम, और वैसे तो न्यूक्लियर डेंसिटी हमने बोला इट इज कांस्टेंट भी होती है, और ये भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा व्हाट अबाउट v1 अपॉन v2, इट इज m2 बाय m1, मतलब r2 अपॉन r1 का क्यूब कर दो, बाकी सब तो कैंसिल। हमें चाहिए रेशियो ऑफ देयर रेडियन, तो देखो अब यहां पर जो रेशियो पूछा है वो तो हमें r1 अपॉन r2 का चाहिए, मिला हमें r2 अपॉन r1, है ना, तो अगर मैं r1 अपॉन r2 का क्यूब करके कर दूं देन इट इज v2 अपॉन v1, एंड r1 अपॉन r2 का जो क्यूब है तो v2 by v1 होगा, दैट इज 1/2, बिकॉज v1 अपॉन v2 इज 2:1 दे रखा है हमने, देन v2 अपॉन v1 1/2, और r1 अपॉन r2 का करेंगे तो 1/2 रेज़ टू 1/3, मतलब 1 अपॉन 2 रेज़ टू 1/3। ओके, क्योंकि हमें करना है 1/2, क्योंकि यूज किया है हमने पहले से 1/2। ओके, चलो नंबर 9 क्या है? नंबर 9 में ए न्यूक्लियस विथ Z92 emits following reaction, following sequence, अल्फा अल्फा माइनस बीटा ऐसे कुछ दे रखा है, और जो रिजल्टिंग Z हमें करना है इसमें, इसका मतलब पहले हमें Z दे रखा है 92, इसमें से क्या फॉलो हो रहा है देखो, अल्फा अल्फा फिर बीटा बीटा, अल्फा 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 बीटा बीटा अल्फा बीटा प्लस एन अल्फा, मतलब इतनी प्रोसेस हो रही है। ये कोई भी न्यूक्लियस इसमें से पहले अल्फा पार्टिकल निकला, फिर अल्फा निकला, ऐसे बीटा माइनस ऐसे करके लास्ट में अल्फा, और तब लास्ट में इसका जो Z होगा अब वो कितना होगा, तो हमें पता है अगर अल्फा एमिट हुआ तो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 जितना डिक्रीज होता है, बीटा नेगेटिव निकला तो 1 जितना ऐड करना पड़ेगा हमें, और बीटा प्लस निकला मतलब 1 जो है वो माइनस करना होगा हमें, बीटा नेगेटिव में प्लस होता है और बीटा प्लस में माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो पहले अल्फा गिन लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब हमारा जो Z है उसमें से कितना होगा, अगर मैं इसको Z डैश बोल दूं तो Z डैश कितना होगा, Z माइनस 2 जितना कम होगा, लेकिन ये कितने, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 अल्फा पार्टिकल्स है, उसमें से 2 जितने कम होंगे हर बार, मतलब इनटू 2 कर देंगे, समझ में आया। फिर बीटा माइनस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, जिसमें प्लस होता है तो प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 ऐड करना है, और इसमें से ये 2 माइनस होंगे, मतलब -2 कर देते हैं, क्योंकि 2 बीटा प्लस। क्लियर? तब Z डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 92 माइनस 16,
और ये +2 मतलब 94 माइनस 16। तो करो 94 माइनस 16 कितना होगा? ये 8, ये 14, 14 माइनस 6 मतलब कितना होगा? 8 और ये हो जाएगा 7 मतलब z डैश इज 78। क्लियर? गुड। आया समझ में? फिर से अगर एक अल्फा निकला तो उसमें से ये 2 कम होगा, तो 8 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे निकल गए तो कितना कम हो जाएगा? 16 कम हो जाएगा। बीटा नेगेटिव निकला तो एक ऐड हो गया, तो कितने बीटा नेगेटिव है? 4, तो 4 प्लस होंगे। और बीटा प्लस निकलता है तो एक माइनस होगा, तो कितने है? 2, तो -2। बस उस हिसाब से कैलकुलेशन कर दो। तो ये हो जाएगा -16, ये +2 मतलब 92 तो ऑलरेडी पहले है, तो 92, 94 और -16। ओके, चलो नंबर 10 क्या है? नंबर 10 में if 7/8 of radioactive substance decay in 15 minutes then half life will be। देखो अभी हमने किया था ऐसा ही कुछ कि 7/8 radioactive substance decay in 15 minutes then its half life। तो अगर हम यहां पर ऐसे करते कि टाइम देखो हमने पहले किया था, ये अन डीके, ये डीके और इसका रेशियो। इनिशियल टाइम पर ये पूरा 1 ही होगा। और अब फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा? ये 1/2, ये भी 1/2 रेशियो 1। सेकंड हाफ लाइफ में क्या होगा? ये 1/4 और ये 3/4 रेशियो इज 1/3। थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा? ये 1/8, ये 7/8, तो रेशियो क्या होगा? 1/7। ओके, तो क्या बोला है? देखो डीके कितना हो गया? ये 7/8 कितने टाइम में? 3 हाफ लाइफ में। और वो कितना दे रखा है हमें? 15 मिनट्स मतलब टोटल टाइम इज 3 ऑफ हाफ लाइफ। देन 15 डिवाइडेड बाय 3 इज हाफ लाइफ मतलब 5 मिनट। अब वापस देखो कि 5 मिनट है तो फर्स्ट में कितना होगा? 1/2 हो जाएगा 5 मिनट। 10 मिनट में कितना? 1/4 और 15 मिनट में कितना? 7/8। तो 1/8 तो 7/8 अनडीके रहेगा। बोलो क्लियर? कितना कर देना है तुम्हें?